Good afternoon, students. Myself Vinay Srivastava. Welcome to all in my channel, Study English Online. Dear students, today we are going to read the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom, Part 3 of Class 10th from First Flight book. So let's start the chapter. चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligations to his people, his community, his country. In life, जीवन में प्रत्येक इंसान के पास दो कर्तव्य होते हैं. ओब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और अपने बच्चे के प्रति. एंड ही हैज़ एन ओब्लाइजेशन टू हिज पीपल, और दूसरा उसके पास जो एक कर्तव्य होता है वो है टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के लिए, हिज कंट्री, और अपने देश के लिए उसका एक दूसरा नैतिक कर्तव्य होता है. इन ए सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य और ह्यूमन सोसाइटी, यानी एक सभ्य और मानव समाज में, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ओब्लाइजेशंस, प्रत्येक इंसान इज़ एबल टू फुलफिल, वो पूरा करने के योग्य होता है, दोज ओब्लाइजेशंस, उन कर्तव्यों को, अकॉर्डिंग टू हिज आउन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़, अपनी क्षमता और अपनी रुचि के अनुसार. यानी एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार प्रत्येक इंसान अपने नैतिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए योग्य, सक्षम होता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक ऐसा देश लाइक साउथ अफ्रीका की तरह, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन of my worth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन इन आ कंट्री, एक ऐसे देश में, लाइक साउथ अफ्रीका की जैसा, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लगभग असंभव होता है, फॉर ए मैन, एक इंसान के लिए, ऑफ माई वर्थ, जो मेरे बर्थ के लिए हो, एंड कलर टू फुलफिल, जो मेरे बर्थ का, यानी जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, और मेरे ही कलर का हो, मेरे ही रंग का हो, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ओब्लाइजेशन, जो कि वो अपने दोनों नैतिक कर्तव्यों का पालन कर सके. ऐसा क्या होता है, बहुत ही इम्पॉसिबल होता है. इन साउथ अफ्रीका, ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड. साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, एक ऐसा इंसान जो कि कलर हो, यानी काला, हु अटेम्प्टेड टू लिव, जिसने अटेम्प्ट किया, प्रयास किया, टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की तरह जीवन जीने का, वाज पनिश्ड, उसे या तो पनिश किया गया, एंड आइसोलेटेड, और उसे क्या कर दिया जाता था, आइसोलेट कर दिया जाता था, यानी निष्कासित कर दिया जाता था, एक प्रकार से अलग थलग कर दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका में, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, साउथ अफ्रीका में एक इंसान जिसने प्रयास किया, टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, वाज इनविटेबली राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे निसंदेह उसे अपने परिवार से, एंड हिज होम, और उसे अपने घर से राइव्ड कर दिया गया, मीन्स अलग थलग कर दिया गया, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लाइफ अपार्ट, और उसे एक अलग जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया जाता था. ए ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन, और इस तरह से उनके मन में सीक्रेसी एंड एक्सेंसेस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन, विद्रोह की भावना जाग उठती थी. I did not in the beginning choose to place my people above my family. शुरुआत में I did not choose, मैंने नहीं चुना, to place my people, अपने लोगों का स्थान, above my family, अपने परिवार से ऊपर. शुरुआत में मैंने
अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं चुना, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिल माई ओब्लाइजेशन एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड अ हस्बैंड। लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने नैतिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, मैं स्वतंत्रता की भूख के साथ नहीं पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, बल्कि मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर प्रकार से मैं स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जहाँ तक कि मैं जानता था, यानी जहाँ तक कि मैं जानता था मैं हर प्रकार से क्या था, स्वतंत्र था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं अपने माँ के झोपड़ी के पास स्वतंत्र पूर्वक दौड़ सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और साफ़ सुथरे स्ट्रीम पानी की धारा में मैं स्वतंत्रता पूर्वक तैर सकता था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर गुजरती है। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करने की स्वतंत्रता। एंड राइड दी ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और बुल के बैक्स पर, ब्रॉड चौड़े बैक पर बैठकर स्वतंत्रतापूर्वक धीरे धीरे राइड करना, सवारी करना। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the law of man or God। जहाँ तक as long as, जहाँ तक I obeyed my father, मैंने अपने पिता का अनुसरण किया। and abided by the custom of my tribe, और अपने समुदाय, अपने जात की परंपरा की आज्ञा का पालन कराया गया। I was not troubled, मैं परेशान नहीं था। बाय द लॉज ऑफ मैन आर गॉड, ईश्वर और इंसानों द्वारा बनाए गए नियम कानून से तब तक मैं परेशान नहीं था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट। इट वॉज ओनली व्हेन, ये तब की बात है जब आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने सीखना शुरू किया, दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, कि मेरे जो बॉयहुड का, यानी जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ उस समय की जो स्वतंत्रता थी वो क्या था, वाज एन इल्यूजन, एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे पता चला, एज ए यंग मैन, एक युवा इंसान के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी स्वतंत्रता मुझसे पहले से ही छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तब मेरे मन में इसके प्रति भूख, और तब स्वतंत्रता के प्रति मेरी जो भूख थी वो शुरू हो गई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, अपने लिए फ्रीडम चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, यानी एक स्टूडेंट के रूप में मैं केवल खुद के लिए स्वतंत्रता चाहता था। वो स्वतंत्रता, द ट्रांजिटरी फ्रीडम, यानी एक अस्थायी स्वतंत्रता, बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जिसमें रात में मैं बाहर कहीं भी रुक सकूं। रीड व्हाट आई प्लीज, जो मुझे पसंद हो उसे मैं पढ़ सकूं। एंड गो वेयर आई चूज, और जहां मैं जाना चाहता हूं वहां मैं जा सकूं। इस प्रकार की अस्थायी स्वतंत्रता मुझे आवश्यक थी। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में एज ए यंग मैन, एक युवा इंसान के रूप में, जब मैं जोहान्सबर्ग में था, आई ईर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैंने इच्छा जाहिर की फॉर ए बेसिक, एक बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम्स, एक सम्मानित स्वतंत्रता ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, जिसे मैं अपने पोटेंशियल से, अपनी स्ट्रेंथ से अचीव करना चाहता था। ऑफ अर्निंग माई कीप, और मैं अपनी
जीविका चलाना चाहता था, जीविका चलाने के लिए अर्निंग करना चाहता था, ऑफ मैरिंग विवाह करना चाहता था, एंड हैविंग ए फैमिली और परिवार बनाना चाहता था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ये जो फ्रीडम थी नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, एक ऐसी स्वतंत्रता, यानी मैं एक ऐसी स्वतंत्रता चाहता था जो नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, जिसमें कोई भी अड़चने ना हो, इन ए लॉफुल लाइफ, एक नियमबद्ध तरीके से जीवन जीने में कोई भी अड़चन ना हो, इस प्रकार की स्वतंत्रता मुझे चाहिए थी। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. लेकिन तभी धीरे धीरे मैंने देखा कि ना ही केवल मैं, बल्कि मेरे बहुत सारे भाई और बहुत सारे बहन वी आर नॉट फ्री, वो भी फ्री यानी स्वतंत्र नहीं थे। आई saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. आई saw, मैंने देखा, that it was not, ये केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं, that was curtailed, जिसे curtailed कर दिया गया था, जिसे छीन लिया गया था, बल्कि द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि प्रत्येक लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मुझ जैसे दिखते थे। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और इसी वजह से मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिगेन द ग्रेटर, और तभी द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरे स्वयं की स्वतंत्रता की जो भूख थी, बिकेम द ग्रेटर, वो और बड़ी हो गई। हंगर फॉर द फ्रीडम, हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, यानी मेरे लोगों के लिए स्वतंत्रता, इसकी भी भूख धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ने लगी। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. It was this desire, यही एक ऐसी डिज़ायर थी, इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के लिए, जिससे कि वो लिव दियर लिव्स विथ डिग्निटी, जिससे कि वो अपना जीवन डिग्निटी, एक डिग्निटी का मतलब सम्मानपूर्वक, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, जिससे कि हमारे लोग डिग्निटी, एक रिस्पेक्टफुल और एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक आत्मसम्मान से अपना जीवन जो है जी सकें। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को एनिमेटेड कर दिया, यानी जोशीला बना दिया, जोशपूर्ण कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म आ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन, जिसने एक फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरे हुए यंग मैन को एक साहसी इंसान में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया। दैट ड्रोव आ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने एक लॉ अबाइडिंग, नियम कानून का पालन करने वाला इंसान बिकम अ क्रिमिनल, एक अपराधी बन गया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जिसने एक फैमिली लविंग हस्बैंड, अपने परिवार को प्रेम करने वाला एक पति, टर्न इनटू ए मैन विदाउट ए होम, एक ऐसे इंसान में परिवर्तित हो गया जिसका कोई घर न हो। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक, जिसने एक ऐसे इंसान को, जो लाइफ लविंग मैन, जो अपने ज़िंदगी से प्रेम करने वाला था, उससे टू लिव लाइक ए मोंक, एक साधुओं की तरह जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया। आई एम नो मोर विक्टोरियस आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वे आर नॉट फ्री। आई एम नो मोर विक्टोरियस, नो सॉरी, दिस इज़ वर्चुअस। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं उतना ज़्यादा वर्चुअस यानी गुणी, आर सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और आत्म बलिदानी नहीं था,
दैन द नेक्स्ट मैन, दूसरे लोगों की अपेक्षा। मतलब दूसरे लोगों की अपेक्षा मैं उतना गुणवान और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग आत्म बलिदानी नहीं था। बट आई फाउंड दैट, बल्कि मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन इन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि मैं यहाँ तक कि एक पुअर और लिमिटेड फ्रीडम्स की स्वतंत्रता को इंजॉय नहीं कर सकता। आई वाज अलाउड, जिसके लिए मुझे अलाउ किया गया था। व्हेन आई न्यू, जब मुझे पता चला कि माई पीपल वी आर नॉट फ्री, कि हमारे खुद के लोग जो है स्वतंत्र नहीं हैं, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं होता। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, स्वतंत्रता जो होती है वो एक व्यक्तिगत होती है। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल बियर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, ऐसी चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, यानी हमारे लोगों में से एक ऐसी चेन जो किसी एक के ऊपर है, वियर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, वो चेन सभी लोगों के लिए है। और द चेन ऑन ऑल माई पीपल, और वो चेन जो मेरे सभी लोगों के लिए होती है, मेरे सभी पीपल्स के लिए होती है, वियर द चेन ऑन मी, वो चेन मेरे लिए भी है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, मुझे पता था दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि जो ये ऑपरेसर हैं यानी जो लोगों का दमन करने वाले हैं उनको ऑपरेसर कहते हैं, यानी जो लोग दूसरे लोगों का दमन करते हैं, ऐसे लोगों को भी क्या होना चाहिए, लिबरेटेड होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। क्योंकि ये इनको किससे जो है स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है स्वतंत्र नहीं है। क्यों? ये जो है हेट से, घृणा से जो है बंधे हुए हैं, इनको अपनी घृणा से इनको क्या करना है, स्वतंत्र कराना है। तो वही है, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, मुझे पता है कि इन ऑपरेसर, इन दमनकारियों को भी स्वतंत्र कराना चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, उसी तरह जिस प्रकार जिनके ऊपर दमन होता है उनको स्वतंत्र कराना है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, एक ऐसा इंसान हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो दूसरों की स्वतंत्रता को छीनता है, वो खुद इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो खुद एक हेट्रेड मीन्स जीएलसी, ईर्ष्या, घमंड का जो है क्या होता है, कैदी होता है, घृणा का कैदी होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, वो स्वयं लॉक्ड होता है यानी बंद होता है, बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, ईर्ष्या और नैरो माइंडेडनेस यानी संकीर्ण मानसिकता के बार्स के सलाखों के पीछे क्या होता है, वो भी जो है लॉक होता है। वो एक ऐसा इंसान होता है जो ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो इंसान संकीर्ण मानसिकता और ईर्ष्या की सलाखों के पीछे क्या होता है, कैद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, आगे मंडेला बोलते हैं कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, वास्तव में मैं खुद स्वतंत्र नहीं हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता हूँ तो मैं खुद स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, उसी तरह, निश्चित रूप से उसी तरह आई एम नॉट फ्री, मैं स्वतंत्र नहीं रहूँगा जब माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाएगी। जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाएगी निश्चित रूप से मैं स्वतंत्र नहीं रहूँगा। उसी तरह द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो ऑपरेस्ड हैं, जो दमन, जिनका दमन हो गया है, एंड द ऑपरेसर, और जो दमन करता है, जो दूसरों का दमन करते हैं, अलाइक, दोनों एक ही तरह, रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी जो मानवता है वो क्या हो चुकी है, रॉब्ड, उनसे लूटी जा चुकी है, उनसे छीनी जा चुकी है। कहने मतलब ये है कि जो दमन करते हैं उनके पास भी मानवता नहीं है, उनकी भी मानवता जो है छीन ली जा चुकी है, और जिन पर दमन हो रहा है वो मानवता की बात कहाँ कर सकते हैं, तो उनकी तो पहले से ही मानवता जो है छीनी जा चुकी है। इस प्रकार से दोनों की जो मानवता छीनी जा चुकी है, उनकी मानवता को भी क्या करना है, उससे जो है उनको स्वतंत्र कराना है।
So dear students, in this way your chapter is finished. I hope you will read this chapter carefully. So thank you.